कि ये देश पुलिस राज्य नहीं है, ये एनफोर्समेंट एजेंसियों के बपोती नहीं है ये देश। उनको सही बताना होगा। दो तरफा लग रहा है, व्यवहार दो तरफा है। जो सीएम होता है, पीएम होता है, सोचता मैं नहीं तो मेरी पत्नी या मेरा बेटा। उन्होंने जो विरोध किया है समन का कि भाई समन बाइस्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, टारगेट बनाया है, वेंडेटा की वजह से है, और इनको कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगानी चाहिए। पहली बात तो गिरफ्तारी से बचने के लिए, अदरवाइज गिरफ्तार भी हो जाए तो जमानत के लिए लगानी चाहिए, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट इनको जमानत मिलनी चाहिए। ईडी को, गृह मंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए कि उनके बेटे की कितनी इनकम बढ़ गई चंद दिनों के अंदर। करना नहीं चाहिए क्या? उनकी इनकम कैसे बढ़ी? इसका मतलब तुमने ऐसा कोई जुगाड़ किया कि उनकी इनकम बढ़ गई, और ऐसा जुगाड़ करके उनकी इनकम बढ़ गई तो तुम गिरफ्तार हो जाओ। तो तैयार हैं क्या? देश का गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं क्या? देखो, अभी तक तो कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। हालांकि इसमें 2-3 पहलू पे ये काम हो सकता है। नंबर 1 तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दें और जेल में चले जाएं। ये पहली बार होगा देश में शायद इस तरह से, शायद, पता नहीं। दूसरे लोग भी, जयललिता भी शायद इस तरह से कभी गई हो। अगर वो जेल में भी जाएंगे तो आजकल क्या है, प्रभार तो उनके पास कोई है नहीं, मंत्रालय। दूसरा, जब देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दूसरी कोर्टें ऑनलाइन चल रही हैं तो सीएम ऑफिस भी ऑनलाइन चल सकता है, क्या दिक्कत है? और उनको साइन ही करने होते हैं, डिजिटल साइन का ज़माना है, तो वहाँ से भी चल सकता है। अगर इसमें कोई बात लीगली सामने नहीं आई या किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, मगर मुझे ये भी लगता है हो सकता है गवर्नर इस पे ये कोई रिपोर्ट भेज दे कि सही नहीं, सरकार चल रही है पीछे से, या अगर वो खुद सीएम रहते हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है वो भी लालू यादव की तरह अपनी पत्नी को बना दें, क्योंकि देश में व्यक्तिवादी और समुदायवादी राजनीति हावी है कि आदमी जो सीएम होता है, पीएम होता है, सोचता मैं नहीं तो मेरी पत्नी या मेरा बेटा, इस तरह का है। बल्कि ये परिवारवाद को बढ़ावा नहीं होगा। मैं बिल्कुल उस रास्ते पे शायद जाने से बचना चाहिए, और बचेंगे मेरे ख्याल में मिस्टर केजरीवाल। तो दरअसल तो क्या है, अगर सही तरीके से ये है तो किसी भी और पार्टी के एमएलए को बना सकते हैं, वो एक अच्छा भी होगा। क्योंकि क्या है, लीडर जो होता है, मान लो कोई मुखिया किसी पार्टी का होता है, या वो मुखिया किस वजह से होता है, उसके अपने चरित्र की वजह से, उसकी अपनी सोच की वजह से, उसकी विचारधारा की वजह से। अगर वो इतना मजबूत है, कॉन्फिडेंस है, तो उनको दूसरे को बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली पॉलिटिशियन, सीएम होना, पीएम होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना स्टेट्समैन होना। किसी बात के लिए अगर आदमी के विचार या उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा है तो सीएम और पीएम से बड़ा व्यक्तित्व हो जाता है किसी आदमी का। देश में भी इस तरह से कई बार हुआ है और दुनिया में भी हुआ है। पदों से आदमी बड़ा नहीं बनता, पद बड़े होते हैं, उसकी गरिमा एक होती है, मगर स्टेट्समैन लोग सीएम और पीएम के पदों से भी बड़े होते हैं देश और दुनिया के लिए। जितने भी ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, चाहे वो सोशल व्यक्तित्व हो, सामाजिक हो, या कोई फिलोसफर टाइप हो, जो दुनिया को, देश को नई राह में चलाने के लिए एक अगर सबसे पहला कदम उठाए, तो इनको ऐसा करना चाहिए। वरना तो एक और बात जहन में आती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर होना या सीएम होना। अब लीडर ऑफ द हाउस उसमें यहाँ नहीं लिखा है लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर, लीडर ऑफ द पार्लियामेंटेरियन, ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, जेल में जाने के बाद आदमी जब तक 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा ना हो, जब तक वो पार्लियामेंट का मेंबर या विधानसभा का मेंबर रह सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसे कम सज़ा हो जब भी रह सकता है, उस सदस्यता जाती है 2 साल या 2 साल, जो देश में कानून है। मगर हाउस ऑफ द लीडर, जेल में तो हाउस ऑफ द लीडर नहीं होता। वो कोई भी एमएलए एमपी जेल में जाके, तो अगर वो वहाँ हाउस में नहीं होता तो इसका मतलब वो हाउस ऑफ लीडर कैसे होगा जो हाउस में है ही नहीं। तो इस मुद्दे पे अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बाकी तो इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो उस हिसाब से उनको इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा दे के कोई भी पार्टी के दूसरा जो उनके एमएलए हैं उनमें से किसी और आदमी को आगे आना चाहिए। क्या लगता नहीं है कि जिस तरह से अब तो पूरी पार्टी ही घिर चुकी है, अगर इसमें कहीं अगर बीजेपी पे जैसे आरोप लग रहा है कि बीजेपी करा रही है, तो 1-2 व्यक्ति पे कर सकती थी, पूरी पार्टी पे नहीं कर सकती थी ना? इससे तो कोर्ट भी है सामने, सुप्रीम कोर्ट है। देखो क्या है, ये तो बिल्कुल सही है। उन्होंने जो विरोध किया है समन का कि भाई समन बाइस्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, टारगेट बनाया है, वेंडेटा की वजह से है, और तुमने समन में ये नहीं लिखा कि मुझे गवाह के तौर पे बुलाया है, या समन्वयक पार्टी का कन्वीनर होने के नाते बनाया है, या
पार्टी की तरफ से मुझे अपराधी के तौर पे बुलाया गया है वो क्लियर होना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ उनकी बात से, और वकील बिरादरी भी सहमत है इस बात से, क्योंकि ये देश पुलिस राज्य नहीं है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ की पुलिस को या एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को या जांच अधिकारियों को वो पावर नहीं दी जा सकती कि वो धूल में लठ मारें। वो उनको क्लियर करना चाहिए आपको किस लिए थाने बुलाया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और लिबर्टी उनमें से सबसे प्रमुख फंडामेंटल राइट है हमारे देश के नागरिकों के लिए। इससे अगर नेताओं को भी बिना बताए इस तरह से आधे अधूरे समनिंग भेज के बुलाया जाएगा तो देश के मुझे चिंता है, हमें चिंता है वकीलों को, 140 करोड़ लोगों को, खाली प्राइम मिनिस्टर और सीएम की नहीं। ये तो सीएम है, विशेष ओहदों पे हैं, जनता ने इनको बनाया है, मालिक तो जनता है। ना पार्लियामेंट ना विधानसभाएं मालिक हैं, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या उसकी सरकार मालिक है, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मालिक है। मालिक तो 140 करोड़ देश की जनता है। यहाँ एक बात आती है सामने, मिस्टर केजरीवाल और उसके लोग, उसकी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग बार बार ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। अरे भाई, आप कट्टर ईमानदार पार्टी हैं तो फिर आपको जेल जाने से डरना नहीं, फिर इस्तीफ़ा देने से भी डरना नहीं, और उससे पहले तो आपको, जब आपके डिप्टी सीएम जेल में गए थे, उसके बाद आपके एमपी जेल में हैं मिस्टर क्या नाम संजय सिंह, और दूसरे जेल में है जो जमानत में हैं आजकल, उनके एक मंत्री, अब तो शायद मंत्री नहीं होंगे वो। तो जब ये लोग गए तो आपने, अगर मान लो आपको ये लगता है कि सरकार, केंद्रीय सरकार हमारे खिलाफ गैर कानूनी और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, और आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो सबसे पहले हैं जिनको देखना होता है कि कोई बदले की भावना से कार्रवाई तो नहीं कर रहा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिला। अगर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो अगर आपका ये कहना है, जैसे बहुत सारे लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं दबाव में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दबाव में काम करती है, या बहुत बार इस तरह से काम करते हुए दिखाई देती है देश की जनता को, फिर आपको देश की जनता के सामने जाना चाहिए था, जनता की अदालत में। आप बार बार भूख हड़ताल करते थे पहले, आंदोलन से पहले, इवन सीएम के होते हुए भी आपने किया है। अब आपने भूख हड़ताल नहीं की, अब आपने देश के लोगों की, अपनी पार्टी के या समाज को आह्वान नहीं किया कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिल रहा रिलीफ, क्योंकि ऊपर से इलेक्शन है, फिर दूसरे इलेक्शन है देश के पार्लियामेंट के, और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं अब, और हमारे को जानबूझ के, क्योंकि हम अकेले या हम ज़्यादा बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या बीजेपी सरकार के खिलाफ, या जो केंद्र में सरकार उसके खिलाफ हम बोलते हैं, और हम बार बार अडानी के खिलाफ भी बोलते हैं, हमारे संजय सिंह भी बोले थे, और उसके खिलाफ बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ये दबाव में कार्रवाई करवा रहे हैं, या गृह मंत्री कार्रवाई करवा रहे हैं, या कोई भी कार्रवाई कर रहा है, या ईडी एजेंसियाँ इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है। तो आपको देश की जनता के सामने ज़रूर जाना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑल असली सुपर 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 सुप्रीम कोर्ट है देश की जनता। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी को पूरी तरह से राहत मिल जाती है, हाँ। ऐसे जो मोदी वाले मैटर में, तो केजरीवाल को क्यों नहीं मिल सकती? क्या कानून दो तरफा तो नहीं है? देखो, मिल सकती है, जाना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए कि हमें जानबूझ के तंग कर रहे हैं, इलेक्शन के बीच में हरास कर रहे हैं, और अगर हम अपराधी भी हैं तो आप कंडीशन लगाओ ना, और हमारे को बेल दो, और हमारे को अरेस्ट होने से मुक्ति दिलाओ जब तक ये इलेक्शन ना हो जाएं। हाँ, कंडीशन रखो ना, और कंडीशन रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी देश में, कि देश में जो इलेक्शन हो उसमें सारे नेता बाहर हों। क्यों? नेता जनता के दरबार में जाते हैं, उनके सामने बोलना होता है, अल्टीमेटली देश को डिसाइड करना होता है कि कौन नेता कैसा है। वो पर्सन भी पूछते हैं, अपनी अचीवमेंट भी बताते हैं, आगे की योजना भी बताते हैं। अगर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा तो ये काम बखूबी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बना रहे, और ये सुनिश्चित करना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी भी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? अरे भाई, कंडीशन लगाओ ना, तुम जमानत पे कंडीशन लगा सकते हो कि ये कंडीशन माननी पड़ेगी, इसका वायलेशन आपने नहीं करना, बाकी आप लोग काम करो। तो इसी वजह से तो पूरे देश में विरोध हो रहा है ना कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। सारे कानून वेता भी और देश की मेजोरिटी जनता भी, और अब तो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोले, कपिल सिब्बल ने कहा और लोगों ने कहा है, दुनिया भर के लोग बोल रहे हैं, वोकल हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ना दे के सही काम नहीं किया है, और सही काम नहीं किया है, और घुमा फिरा के वो उसको रखना, जेल में रखना, पैसा एक रिकवरी नहीं हुई है। तुम दोहरे मापदंड कैसे करते हो भाई? इसलिए कम से कम उनको जमानत मिलनी थी, और कंडीशन रख देते ना। और जानबूझ के लोगों को जेल में रखना इस देश का कानून नहीं है। कोर्ट नहीं जा रहे, जेल जा रहे हैं।
केजरीवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो, उनको कोर्ट जाना चाहिए पहले। क्यों नहीं जाना चाहिए? कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट का रास्ता उनको ज़रूर अख्तियार करना चाहिए, अगर, क्योंकि कोर्ट इसमें राहत भी दे सकती है कि भाई ऐसे मौके पे आप गिरफ़्तार नहीं करोगे, जांच में ये सहयोग देंगे और जांच के लिए कंडीशन है। और मान लो अगर गिरफ़्तार भी कर लेते हैं तो इमीडिएट उनको बेल मिलनी चाहिए, और बेल में कंडीशनल बेल मिलनी चाहिए, अगर प्राइमा फेसी कोर्ट को भी लगता है। और दूसरी बात, तो ईडी को भी अगर उन्होंने समन को कहा है कि तुम्हारा समन बाइस्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और वो प्रचार में निकल गए, एडवोकेट्स इस स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं कि ये देश पुलिस राज्य नहीं है, ये इन्फोर्समेंट एजेंसियों के बपोती नहीं है ये देश। उनको सही बताना होगा, आम नागरिक को भी और सीएम और एमपीओं को भी। वो हमारे प्रतिनिधि हैं, देश के लोगों के प्रतिनिधि हैं वो। उनके साथ पूरी इज्जत से पेश आना होगा, उनको जलील नहीं करना होगा। और इस तरीके से तो उन्होंने सही काम किया है। और आगे ईडी को अननेसेसरली इसमें पुलिस राज्य की तरह से व्यवहार ना करके एक डिसिप्लिन्ड फोर्स और डिपार्टमेंट की तरह काम करना चाहिए। उनको कोर्ट में जाना चाहिए अगर उनको गिरफ़्तार करना है, तो वारंट लेके कि हमें इस मुद्दों की वजह से सीएम को बुलाना है या गिरफ़्तार करना है, हमें ये जांच करनी है। तब जाके उनको भी ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। इतनी सारी पुलिस, इतनी सारी व्यवस्था, इतने सारे ड्रामे, ये भी इस देश में के लिए उचित नहीं है। उनको कोर्ट ऑर्डर करना चाहिए, और कोर्ट ऑर्डर अगर मिल जाता है ज़रूर केजरीवाल भी उसका सम्मान करेंगे। और आप आदमी पार्टी भी करेंगे। नहीं रहे ना, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं जेल जाऊंगा, इससे तो क्राइम साबित हो जाता है। अरे नहीं, मैं जेल जाऊंगा, वो जेल जाऊंगा ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? आपको कोई जेल बुला रहा है, आप क्यों जाओगे? उससे पहले आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट इसलिए तो बनी है। इसका मतलब कहीं कोई दाल आपके दिमाग में, दाल में काला है कि आप कह रहे बाकी जेल में जाऊंगा। क्यों जाओगे? अगर आपकी कॉन्शियस ये मानती है, आप कट्टर ईमानदार हैं, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये जेल जाने की आप बात क्यों कर रहे हैं? आप कोर्ट के सामने जाइए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाइए। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि इलेक्शन है और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए और लिबर्टी का देश में सुरक्षित रखने के लिए वो भाग नहीं रहे कहीं। मर्डर तो किया नहीं कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया तो दूसरा मर्डर हो जाएगा। अरे भाई, आज तक तुमने दुनिया कितने दिनों से जांच हो रही है सिसोदिया वाले मामले, वही तो मामला है, शराब वाला, पॉलिसी वाला, वही मामला है। तुम्हारे पास सारे कुछ डॉक्यूमेंट है, सारा कुछ तुमने जांच कर लिया, जो कुछ है वो भाग तोड़ा जाएंगे ये। इसलिए अगर गिरफ्तार भी करें तो कोर्ट के ज़रिए करना चाहिए, और इनको कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगानी चाहिए। पहली बात तो गिरफ्तारी से बचने के लिए, अदरवाइज़ गिरफ्तार भी हो जाए तो जमानत के लिए लगानी चाहिए। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट इनको जमानत मिलनी चाहिए, ऐसा वकील बिरादरी सोचती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इनको जेल में डालने का प्रोविज़न इस तरह हो जाता है कि जैसे फिर देश के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब जेल में रखना न्याय नहीं है। न्याय का चारों तरफ से देखना होगा। इस मौके पे ही मुकदमे क्यों, इस मौके पे ही गिरफ्तारी क्यों, ये कौन सा मौका चल रहा है देश में, ये इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के उसमें नेताओं को अपनी बात रखनी है। अरे जेल से ज़्यादा तो बड़ी जेल क्या है? जनता की अदालत। ये लोग जनता की अदालत में जाएंगे, जनता इनकी बातों से अंदाज़ा लगाती है कौन करप्ट नेता है, कौन सही नेता है, किसने सही किया, किसने नहीं सही किया। और बहुत बार तो अब ये पैसे की करें कि पॉलिसी में फ़ायदा हो गया किसी को। अरे पॉलिसी में फ़ायदा व्यापारी फ़ायदा कमाने के लिए है या नुकसान उठाने के लिए? अगर कोई अडानी कोई फ्री में बिजनेस कर रहा, क्या उसकी तो कोरोना में कितनी गुना बढ़ गई आमदनी, इसलिए मैं उसकी आमदनी बढ़ गई तो प्राइम मिनिस्टर दोषी है। फिर तो ईडी को प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करना चाहिए, फिर तो ईडी को गृह मंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए कि उनके बेटे की कितनी इनकम बढ़ गई चंद दिनों के अंदर। करना नहीं चाहिए क्या? उनकी इनकम कैसे बढ़ी? इसका मतलब तुमने ऐसा कोई जुगाड़ किया कि उनकी इनकम बढ़ गई, और ऐसा जुगाड़ करके उनकी इनकम बढ़ गई तो तुम गिरफ्तार हो जाओ। तो तैयार है क्या? देश का गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तारी के लिए तैयार है क्या? इस तरह जलील करना और इस तरह की बेहुदी हरकतें, ये सही नहीं है देश में। दो तरफा लग रहा है, दो तरफा लग रहा है, व्यवहार दो तरफा है, व्यवहार बिल्कुल जस्टिसिएबल नहीं है, न्याय के आधार पर नहीं हो रहा व्यवहार। हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल नेता दूध के दूल्हे हैं, सभी हमाम में नंगे हैं, मगर नंगों के साथ व्यवहार तो एक जैसा होना चाहिए। तो क्या लगता है अगर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर वो रिजाइन देते हैं या नहीं देते हैं, इस कंडीशन में क्या सिचुएशन बनेगी दिल्ली में? देखो, रिजाइन नहीं देंगे तो ऑनलाइन तो जब कोर्ट चल सकती है तो ऑनलाइन सीएम ऑफिस चलने में क्या बुराई है? पद तो उनके पास कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं, साइन करने होते हैं, मीटिंग करनी होते हैं। जब अदालतों में ऑनलाइन चल रहा तो मीटिंगों में क्या ऑनलाइन नहीं चल पाएगा क्या? कैबिनेट की मीटिंग या डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग, ऑफिसर के साथ मीटिंग, वो भी पॉसिबल है। और एक नए तरह की बात होगी अगर उन्होंने रिजाइन नहीं दिया
और इस तरह का सारा काम अंदर से किया। अब कई जगह 1-2 सीएम पहले गिरफ्तार हुए हैं तो अंदर से भी वो काफ़ी कर लेते थे। स्टेट प्रिजन जो स्टेट के अंडर में होता है, यहाँ तो तिहाड़ जेल है, ये सेंटर के अंडर में, यहाँ तो सीएम के अंडर में है नहीं इस तरह का डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट इनकी सरकार के पास भी नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।